तो फिर कह रहे हैं कि जो है 14वां अध्याय है, कह रहे बता रहे हैं कि इसमें जो है, हे तात तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों से के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। तो फिर 14वां अध्याय है ये, 14वां अध्याय के 5वां श्लोक में है कि पुरुषुचीनाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानम नियमम तत् पत्रो कथयाम ते। कहते हैं पूर्ण आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे मैं कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। कहते हैं विश्वरूप के वध से इंद्र को लगी हुई ब्रह्महत्या का एक अंश स्त्रियों को दिए जाने की कथा तैत्तिरीय संहिता, रामायण शांति पर्व, बृहत पाराशर स्मृति तथा अनेक पुराणों में है। तैत्तिरीय संहिता में राजसला के साथ वार्तालाप संयम तथा उसके हाथ का अन्न भक्षण वर्जित किया गया है। तो फिर कहते हैं कि जो है सुश्रुता संहिता चिकित्सा स्थान के अनुसार राजसला गमन से नेत्र, ज्योति, आयु और तेज नष्ट होते हैं। मनु के अनुसार राजसला गमन से प्रज्ञा, तेज, बल, इच्छु और आयु क्षीण होते हैं। सुश्रुता संहिता शरीर स्थानम के अनुसार राजसला स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूत गृह में ही मर जाते हैं और तीसरे दिन गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन और अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, भ्रष्ट, पतित, पर स्त्रीगामी और दरिद्र होता है। इसलिए शास्त्र पर गमन नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि जो है चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके उसमें अपने वह नारी शुद्ध होती है। पूर्ण आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है इसमें बता रहे हैं कि प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रि में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रि में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के राजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान पुत्र होता है, उसके बाद में भागवान पुत्र होता है और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों मनुष्य की गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 14वीं रात्रि में गर्भाधान करना चाहिए, समागम करना चाहिए। तो फिर कह रहे हैं 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन कराना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा तथा उस भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय अशोध का पात्र हो जाते हैं और उसमें स्थापित बीज अमृत की सुरक्षित रहता है और औषधि में क्षेत्र में बीजवपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबुल खा करके माने तांबुल अनुसार पान खा करके पुष्प और श्रीखंड माने चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर सैया पर संवास
करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। भूत स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसीलिए 5 भौतिक कहलाता है। 14वें अध्याय 15वें अध्याय श्लोक नंबर 25 पर ये श्लोक है। खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस, ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त, ये 5 जल के गुण कहे गए। अब तेज के गुणों को सुनो।